और अब फिक्र कोरोना विलन चीन की। भारत के जवानों ने एलएसी से चीन जैसे दुश्मन को पीछे धकेल कर यह जता दिया है कि देश की सुरक्षा बहुत मजबूत हाथों में है और भारतीय सेना के होते हुए भारत की सीमा की ओर कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। एलएसी से चीन की सेना के साथ डिसएंगेजमेंट जारी है और डिसएंगेजमेंट के 8 दिन बाद और 9 महीने में पहली बार भारतीय सेना ने गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या बताई। इस पर चीन कैसे आग बबूला है? चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके अपने 45 सैनिकों की मौत को झूठ बताया। चीन का दावा है कि उसके सैनिक सिंगल डिजिट में मारे गए और उसने भारत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उनकी संख्या नहीं बताई थी। एलएसी पर पीठ दिखाकर पीछे भाग रहे चीन से ऐसी ही बेशर्मी की उम्मीद थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खाई है। पहले यह देखिए कि सैन्य मोर्चे पर चीन ने कैसे मुंह की खाई। ये चीन की वो छावनी है जिसे उसने बेहद शातिर तरीके से बनाई थी और अचानक ही बसाई थी, लेकिन अब इस पर चीन की जनमुक्ति सेना खुद ही बुलडोजर चला रही है, अपने यहां होने का नामो निशान मिटा रही है। ये चीन की सेना के सिर्फ पीछे हटने की तस्वीरें भर नहीं है, लेकिन चीन ये भी चाहता है कि उसकी वापसी के दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। डिसएंगेजमेंट के 8वें दिन बीजिंग ने बयान जारी किया है। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और हमें यह उम्मीद है कि संयुक्त प्रयास से दोनों देश इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर इतिहास पर गौर करें तो ना तो भाषा के स्तर पर चीन कभी इतना सभ्य रहा और ना ही सैन्य स्तर पर इतना सीधा रहा। चीन के बदले बोलों की सच्चाई पहली बार खुद भारतीय सेना ने बताई है। भारतीय सेना ने पहली बार बताया है कि 15 और 16 जून की रात भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने बिना गोली चलाए चीन के 45 सैनिकों को घाटी में ढेर कर दिया था और 20 जवानों ने शहादत पाई थी। लेकिन इसके बाद दिल्ली के आदेश ने और सेना के शौर्य ने चीन को तसल्ली से जंग के मैदान की हकीकत बता दी। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यू में 9 महीने के गतिरोध की वो पूरी कहानी बताई है जिसने एलएसी पर पासा पलट दिया और दोनों देशों की सेनाएं करीब करीब युद्ध के करीब आ चुकी थी। मैं लाता हूं, इसको पकड़ना, पकड़ लिया, मैं ले आऊंगा। सेना के मुताबिक पिछले साल मई में चीन की सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 के उत्तरी किनारे पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने कोर कमांडर लेवल की मीटिंग की, लेकिन चीन पीछे हटने को राजी नहीं हुआ। इसके बाद सेना को कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया गया जो चीन भारतीय शर्तों को मानने को राजी हो जाए। इसी आदेश के बाद भारत की सेना ने 29 अगस्त को कैलाश रेंज में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था और 30 अगस्त तक कैलाश रेंज की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे चीन की सेना रण क्षेत्र में पानी भरने लगी थी। इस ऑपरेशन के बाद चीन भी चुप नहीं बैठा था, बल्कि 31 अगस्त को उसने काउंटर ऑपरेशन चलाए और ये वो तारीख थी जब दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन भारत ने तब तक अपनी सेना को गोलियां चलाने से ना हिचकने की छूट दे दी थी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अपने ऑपरेशन को कामयाब कर पाने का हौसला नहीं बचा था। वापस भाग रहे चीन से न सिर्फ उसके टूटते हौसलों का खुलासा हुआ, बल्कि उन तैयारियों का भी खुलासा हुआ जो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं थी। इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के जो वीडियो रिलीज किए, उनसे पता चलता है कि अकेले रेजांगला के करीब पांगसुर सो में चीन ने 28 टैंक और ट्रांसपोर्टर तैनात कर रखे थे। पांगुर सो में चीन की सेना ने मालदो गैरिसन बना रखा था। फिंगर 8 के पूर्व में शिलजब कैंप में करीब 25 गाड़ियां देखी गईं, जिनमें 10 से 12 टैंक थे और 14 टेंट थे। इन तैयारियों के बावजूद हिंदुस्तान ही हिमालय का सिकंदर साबित हुआ। हिंदुस्तान ने न सिर्फ चीन का 1962 का गुरूर तोड़ा, बल्कि बीजिंग को यह हिदायत भी दे दी कि खुद को महान और हिंदुस्तान को कम आंकना वो छोड़ दे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।